गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सीईटी प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही है और आपको आज उसी कंटिन्यूएशन में ये 4th लेक्चर है। और मोशन इन अ प्लेन के जितने भी 10-15 साल के क्वेश्चन हैं 2007 से लगा के 2020 तक, लगभग 13-14 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एक एक सीक्वेंस वाइज ले रहे हैं। तो अगर आप MSCT की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक। अगर कहीं डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2007 में आया है, कह रहा है 500 kg कार टेक्स राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। 4 ऑप्शंस दिए थे, तो इसको कैसे करेंगे। देखें यहाँ पे आपके पास मास दिया है, मास ऑफ द कार कितना दिया है 500 kg, ठीक। रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है कितना 50 मीटर और इसकी वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 × 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है mv²/r, ठीक है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स FC से बोलते हैं। मास की वैल्यू 500, v की वैल्यू कितनी है, v का स्क्वायर मतलब 10 × 10 डिवाइडेड बाई r, r की वैल्यू क्या है 50 है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 10 जा 100, 100 10 जा कितना हो जाएगा 1000। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। तो इस तरीके से आपके पास 2007 का प्रॉब्लम का सफाया हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो 2008 में आया है 2008 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ v suddenly see a broad wall in front of him at a distance of d. He should क्या करना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए या कार को टर्न कर लेना चाहिए या दोनों करना चाहिए या फिर नन ऑफ दीज। तो देखें इसके लिए आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज एक वॉल है, यहाँ पे इस तरीके से कार है, ये कार है, कार ऐसे जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास लेटेस्ट सपोज इसका मास m है। तो अगर वो ब्रेक लगाता है, ज़्यादा अच्छा क्या होगा वो हमें समझना है कि ये ब्रेक उसको सडनली ब्रेक लगाना चाहिए या टर्न कर लेनी चाहिए या फिर दोनों करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये ब्रेक अप्लाई करता है तो ये दूरी क्या है आपके पास d है। तो अगर ये ब्रेक लगता है, ब्रेकिंग फोर्स F है, तो F × x बराबर, और इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ½ mv²। तो जो x की वैल्यू क्या आई mv²/2f आई। ये जो जितने मिनिमम डिस्टेंस में इसको रोक सकता है वो ये हो सकता है। अगर इसको गोले में घुमाए, सर्कुलर में घुमाए, फिर क्या होगा, फिर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, mv²/r, और ये किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। तो r की वैल्यू जो जिसमें ये टर्न करके घूम सकता है, r की वैल्यू क्या होगी, r बिकम्स mv²/f। तो ये क्वांटिटी बड़ी है या फिर ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है, ये क्वांटिटी कम बड़ी है। तो उसको ज़्यादा सही क्या होगा, उसको ज़्यादा सही ये होगा कि उसको घूमने के बजाय सीधा ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये कम दूरी में ब्रेक लगा के रोक सकता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि वो उसको सडनली ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, ये भी 2008 का ही प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड
with velocity v making an angle of 45 degree with horizontal. When the particle land on the ground the magnitude of change its momentum. 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम टच करते हुए क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं, अगर प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं इस तरीके से यहाँ से, तो यहाँ पे लेट अस सपोज आपने इनिशियल वेलोसिटी v था, इसका एंगल दिया है 45 डिग्री। तो एंगल 45 डिग्री अगर मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या है u sin थीटा। बात ये है कि ये ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं गिरी। अब ये एंगल ये वाला थीटा ये बना रहा है, ये यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखें x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे u cos थीटा ही रहेगी। मतलब कि मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी में चेंज। तो पहले क्या था, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले जितना था उतना ही वेलोसिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, मोमेंटम इन x डायरेक्शन वुड बी जीरो। मोमेंटम मतलब p इन x डायरेक्शन वुड बी जीरो। लेकिन अगर हम मोमेंटम इन y डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, m इंटू वी फाइनल माइनस v इनिशियल, ये बात लिखेंगे। अब यहाँ पे m इंटू वी फाइनल की वैल्यू देखें तो यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या है, m इंटू वी। यहाँ पे अगर ये थीटा u cos थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे u sin थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जितने वेलोसिटीज फेंका उतनी वेलोसिटीज अगर यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे u पकड़ लें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आएगा। u फाइनल ये वैल्यू क्या है, u माइनस में है, u फाइनल की वैल्यू क्या नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे u साइन ऑफ थीटा माइनस u साइन ऑफ थीटा माइनस यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, u साइन थीटा। तो यहाँ पे 2u साइन 2 इंटू m इंटू u साइन ऑफ थीटा होगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें चेंज इन मोमेंटम, अब हमें बात यह है कि थीटा की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो उसको यूज कर लेंगे 2m इंटू वी m इंटू यू साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या है, m इंटू यू 1/√2 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m √2m इंटू यू। √2m इंटू यू हमारे पास ऑप्शन दिया है, m इंटू यू दिया है या m इंटू वी मान लें। ठीक, तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वुड बी द करेक्ट वन। तो इस तरीके से लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। पूरा कंप्लीट मोशन इन 1D या मोशन इन अ प्लेन का पूरा कंप्लीट सीरीज है। इसमें जितने भी 12-15 क्वेश्चंस आए हैं सब के सब डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, कहीं पे डाउट हो रहा है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, A car is moving with speed of 30 meter per second on the circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. What is the acceleration of the car? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक कार जो है वो एक तो इंक्रीज करे इस वाले रेट से। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी परफॉर्म करती है तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूसीएम है तो उसमें सिर्फ टेंजेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, एटी बिकम्स जीरो, सिर्फ एआर लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चूँकि ये इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ दिस वन, तो ये एटी टेंजेंशियल स्पीड भी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ए नेट के बारे में आपने पढ़ा होगा √ AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब AR की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू आपके पास दिया है इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस वन।
तो ये तो कांस्टेंट ए टी दिया है और ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 900 वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी है 500। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 9/5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9/5, इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है 1.8, 5.8 का रूट क्या होगा। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस में गिवन है, एक तो 2, अगर 4 होता तो 2 आंसर होता, तो ये तो होगा नहीं। 9.8 दिया, ये भी नहीं होगा। ये 1 से 2 से कम है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 2.7। 2.7 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5.8 ही आएगी, 5.8, 2.17 का स्क्वायर। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आया है 2009 का प्रॉब्लम है। ठीक, 2010 में ये 2 क्वेश्चन का सेट पूछा है, 2010 और 11 में वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m करे परफॉर्मिंग यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज कैपिटली फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन में, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है AT विल बी 0, मास m है, अगर ये परफॉर्म कर रहा है सिर्फ AR होगा और उसका मास m है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 12 mv², ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर लें कोई दिक्कत तो है नहीं उससे, तो हमने क्या किया एक जुगाड़ लगाया, जुगाड़ ऐसा कि r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हमारा क्या मिल जाए v² बाई r, जिसको हम a बोलते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 m इंटू आर इंटू a बराबर e। तो हमसे a पूछा था, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2e बाई m इंटू आर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2e बाई m इंटू आर, ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट वन। तो ये 2010 का प्रॉब्लम था MSCET 2010। कंटिन्यूएशन में आप प्रॉपर बना भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 2011 में एक प्रॉब्लम आई है, इफ़ अल्फ़ा is the angular acceleration, omega is the angular velocity and a is the centripetal acceleration, then which of the following is true। हमारे पास अल्फ़ा के बारे में पूछा है। अल्फ़ा होता क्या चीज़ है, अल्फ़ा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है अल्फ़ा। अब अगर हम क्या करें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ये अल्फ़ा के बारे में बताया है। तो अगर हम ओमेगा बाई टी इंटू वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये है क्या चीज़, v बाई टी क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा इंटू ए बाई वी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वुड बी द रिलेशन। अब ऐसा रिलेशन हमारे पास 4 ऑप्शंस में कौन सा है, अल्फ़ा बराबर ओमेगा ए बाई वी, पहला ऑप्शन ही अपना क्या है सही हो जाएगा, बाकी ये 3 मैच नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, पूरा 2019-20 तक डिस्कस करेंगे। तो आप स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई नीट बने रहें और ऐसे पढ़। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2011 में आया हुआ है, क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास 1500 kg is moving with the speed of 12.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिया है 20 मीटर ऑन अ लेबल लोड। what should be the centrifuge, what should be the coefficient of the friction between car and road so that it will not slip।
तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है कि जो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r लगेगा, और ये बराबर किसके, म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर होगा। यही उसको क्या होगा, रोक के रखेगा, अदरवाइज क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे मास तो कैंसिल आउट हो गया, तो मुझसे म्यू पूछा था, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, v²/r इंटू जी। ठीक है, अब v की वैल्यू क्या दिया है, 12.5 इंटू 12.5, r की वैल्यू कितनी है 20 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का, मोशन इन अ प्लेन, कि अगर कार सपोज चल रही है, वो कार mv²/r अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर पैरेलल रोड है सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा कितना, mv²/r। उसको रोक के कौन रख रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, और एन बराबर क्या है, एम इंटू जी होता है। ठीक, तो उस तरीके से आप ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर इज 0.8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब। बात करते हैं 2011 का एक क्वेश्चन और आया है, इफ द बॉडी ऑफ इज मूविंग विद सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है। तो ओमेगा जो होता है बेसिकली, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बराबर r क्रॉस v वेक्टर। ठीक, v इक्वल टू r ओमेगा। तो ये आपसे पूछा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो r इंटू वी। तो ओमेगा बराबर क्या दिया है, r इंटू वी या v इंटू आर। तो ऑप्शन बी क्या है, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट वन। v इक्वल टू आर, यहाँ पे सॉरी, v इक्वल टू आर ओमेगा, v जो लीनियर वेलोसिटी है r इंटू ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा आपसे पूछा है डेट इज v/r। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी नहीं है अपना, ऑप्शन सी v/r जो है अपना सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि 2012 में आया हुआ है MSCET 2012 में। अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 इज मूविंग विद हॉरिजॉन्टल सर्कल, द मैक्सिमम टेंशन ऑफ विच स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक इज 25 न्यूटन। मैक्सिमम स्पीड पूछा है। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मुझे इसके बारे में क्या पता है, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका मतलब mv²/r ये क्या होगा, आउटवर्ड लगेगा, जो कि अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, और उसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, अब टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। तो कह रहा है मैक्सिमम टेंशन विद विच द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड इज 25 न्यूटन। इससे ज़्यादा ये टेंशन ले नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा टेंशन हो जाएगी तो क्या होगी, रस्सी टूट जाएगी, फिर क्या सर्कुलर मोशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कंडीशन दिया है 25 न्यूटन, इट विल विदस्टैंड विद 25 न्यूटन, और मास की वैल्यू दिया है 0.25। वेलोसिटी मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई r की वैल्यू, रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया है, l की वैल्यू 1.96। तो 1.96। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को देखें तो कौन सा ऑप्शन हमें v चाहिए था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, v² बराबर 25 इंटू 1.96 डिवाइडेड बाई 0.25। तो यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे, 00 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.96, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 196। v² बराबर 196, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 14 का स्क्वायर है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE NEET। सो अगला सेगमेंट 10, 11 लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2014 में आया है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है
क्या बोल रहा है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 8 kg स्लाइड डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका ये है कि आपके पास 8 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, तो इसका FBD बना लेंगे। m इंटू जी तो इधर लगेगा, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg साइन थीटा इस साइड लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। और जाहिर सी बात, अगर एक्सेलरेशन a से इधर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स ही अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, m इंटू जी, एफ नेट बराबर एम ए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट मतलब एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर एम इंटू ए। तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट एम जी साइन थीटा माइनस एम इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, g साइन थीटा माइनस ए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मुझे पता है, थीटा भी पता है, मास भी पता है, तो वैल्यू कितना 8 इंटू जी साइन थीटा मतलब 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 मतलब 0.5 माइनस ए की वैल्यू 0.4, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 5। यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 5 माइनस 0.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखें 5.4.6, 8 इंटू 4.6, 8 चौक 32, 8 छंग 48, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36.8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 36.8। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। तो ये बेसिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2015 में आया है। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज। ऑप्शन दिए हैं 59 पाई बाई 900, 59 पाई बाई 1800, ऐसे 59 पाई बाई 2400, 59 पाई बाई 3600। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या पता है, ओमेगा का डिफरेंस पूछ रहा है। अगर सेकेंड हैंड आपको पता है, घड़ी है, वॉल है यहाँ पे, तो ये सेकेंड ये है, अगर ये सेकेंड हैंड है, ये मिनट है, मिनट वाली सुई है, ये सेकेंड वाली सुई है, तो इसको एक रोटेशन करने में कितना समय लगेगा, 60 सेकेंड लगेगा। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। तो अगर हम ओमेगा एस निकालें, मतलब सेकेंड हैंड वॉच की सेकेंड हैंड जो की सुई है, इसका ओमेगा एस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिनट हैंड का भी निकालें तो मिनट हैंड का क्या हो जाएगा, इस मिनट हैंड को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 1 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में ये अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी, मिनट वाली सुई जो है। एक रोटेशन मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 2 पाई बाई 1 आवर्स मतलब 3600 सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये है मिनट हैंड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई 60 माइनस 2 पाई बाई 3600। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, या तो ये 30 कर लें, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1800, तो 1800 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस पाई, 60 पाई माइनस पाई, वैल्यू कितना 59 पाई बाई 1800। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 पाई बाई 1800, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सीईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं मोशन इन अ प्लेन से।
2011 2017 और 18 में क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज कम भले है लेकिन एक क्वेश्चन मिनिमम तो रहते ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सीरीज़ जो PYQ सीरीज़ है फिजिक्स की, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए बस